ये वो फाइल बोली थी ना पीके ग्रुप की। वो क्या? लगा हुआ है। क्या? नहीं, थोड़ा नीचे। एक मिनट, मैं ये कुछ लगा हुआ है जो निकल नहीं रहा। ये वो कार से उतरते वक्त वो कीचड़ लग गया हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे रे रे रे, नहीं रोते। अरे इसके यहाँ पेरेंट्स बैठे थे, वो कहाँ गए? अरे अरे अरे, नहीं रोते। अपना ख्याल रखना एकदम अच्छे से। अब चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे घर चलेंगे, अपने बेबी का वेलकम करना है, तो उसके लिए बलून्स खरीदने हैं, टॉयज खरीदने हैं, रूम डेकोरेट करना है, सब कुछ करना है। आना और हाँ, एक मिनट, रास्ते में हॉस्पिटल आएगा ना, तुम्हारा नाम भी रजिस्टर करा दूंगा। ये मुझे दीजिए। आपकी गोद में आते ही चुप हो गया। क्या? क्यों इतना रोला था? यश मैडम चलिए, आपकी बेटी को होश आ गया। आप प्लीज इसे संभाल लीजिए। लाइए। सॉरी, एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी एडमिट है, आरुषि करमरकर। सर लेट मी चेक। उनको होश आ गया था, मैंने आपकी वाइफ को इन्फॉर्म कर दिया है, वो शायद उनके साथ होंगी। अरे कहाँ है वो? वो उस तरफ, रूम नंबर 112। 112, थैंक यू। डॉक्टर साहब, एवरीथिंग इज फाइन? थैंक गॉड तुम टाइम पे आ गई। शी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। देखिए सही वक्त पे बच्ची को हॉस्पिटल ले आया गया। सिचुएशन बिगड़ सकती थी, अब बुखार उतर चुका है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू आप अपनी वाइफ को कहिए। इन्होंने ही वाइफ नहीं है। थैंक यू, बट मुझे रिसेप्शन में बताया था कि परी आई है, तो मैं देखा नहीं है। थैंक यू आशी को याद आने के लिए। आई डोंट बिलीव मिस्टर नरेन कि ये इस बच्ची की मां नहीं थी। जिस तरह से ये परेशान हो रही थी इस बच्ची को लेकर, कितनी चिंता थी इस बच्ची की इनको। ऐसे तो कोई मां ही रिएक्ट करती है। जो प्यार उनकी आंखों में था, वो प्यार सिर्फ एक मां की आंखों में होता है। भूत! भूत! छोटी माँ भूत! छोटी माँ भूत! भूत! चुप कर बच्ची, तुझे मैं भूत लग रही हूँ? गांव की अनपढ़ जाहिल लड़की, तुझे बड़ों से बात करना नहीं आता? यही सिखाया तुझे अपनी माँ ने? वैसे भी
जैसे माँ वैसी बेटी, दोनों के दोनों बदतमीज। अरे वैष्णो बेटा, ये भूत नहीं है, ये किन्नरी है। अरे किन्नरी, बच्ची को क्यों डांट रही है? हाँ? वो तो छोटी बच्ची है ना। देख, एक बात बोलूंगी, तुझे गुस्सा आएगा। पहला ही तेरा चेहरा डरावना है, उसमें तूने पैक लगा दिया। तुझे देख के भूत भी डर जाएगा, वो तो बच्ची है। आप बीच में मत बोलिए। वैसे भी मैंने ये फेस पैक लगाया, और आप जैसे चौल वाले लोग क्या जानते हैं ब्यूटी के बारे में? ब्लडी चौल पीपल, गवार। अरे वाह, देख, मैं उसे प्यार से समझा रही थी और ये मुझे अक्ल सिखा के गई है। उसको बोल देना मैं कौन हूँ। इधर सटक गया ना तो भूत बन के इसके सर पे बैठ जाऊंगी। हाँ। वैष्णो, क्या बात है, इतने सैड क्यों? देखो, आंटी की बात करना बिल्कुल बुरा मत मानना। उन्होंने ऐसे ही गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया है ना। बुरा तो नहीं माना? सैड तो नहीं हो? स्माइल करो। तू मेरे होते हुए मेरे पोती पे हाथ उठाएगी और मैं चुप बैठू? अरे वाह, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू मेरे पोती पे हाथ नहीं उठाएगी। इसने मेरा मुंह जलाया, और आप इसे जानते नहीं है। ये बिल्कुल वो अंकिता पे गई है। पहले वो अंकिता हमें ऐसे परेशान करती थी, और अब इसे छोड़ के गई है हमें परेशान करने के लिए। ज्यादा बात मत कर। हाँ? मुझे गुस्सा आया ना, मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगी। देख, थोबड़ा देख, अभी बंदर लग रही है। थोड़ी देर जाएगी ना तो भालू लगेगी, भालू। जा डॉक्टर के पास जा। वैष्णु, तूने बेटा ऐसा क्यों किया? वो लोग मेरे छोटी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। देख बेटा, छोटे बच्चे ऐसा नहीं करते। तुम्हें अगर शिकायत करनी है ना तो हम बड़ों के पास करो ना, हम हमारे स्टाइल से उसको सिखा देंगे। अरे ये काम वाम अभी के लिए छोड़ो, ओके? आशी पर ध्यान दो। अब तक नरेन और मैं आशी को संभालते आए हैं, लेकिन वो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, और अब तो और भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि अंकिता यहाँ पर रहने आई है। मॉम, लेकिन अंकिता का आशी से क्या लेने देना? देखो परी, जो मैं देख पा रही हूँ ना, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। जो कुछ अंकिता कर रही है ना, मुझे साफ दिख रहा है। वो हर छोटी छोटी चीज में नरेन की मदद करती है। उसके सामने जानबूझकर आशी का ख्याल रखती है ताकि तुम खराब दिखो, और वो नरेन के दिल में अपने लिए जगह बना ले। यस, शी वांट्स दैट। और तुम हो कि ना नरेन को अटेंशन देती हो ना आशी को। मॉम, अंकिता क्या करती है क्या नहीं करती, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो कोई भी गेम्स खेले, वो मुझे और नरेन को दूर नहीं कर सकती। और रही बात आशी की, मॉम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आशी की माँ नहीं बन सकती। मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, और नरेन को आशी के पिता बनना है तो ठीक है, बने, मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। मॉम, वैसे भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ नरेन के लिए मुझसे ज्यादा आशी इंपॉर्टेंट है। तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो परी? क्या कुछ नहीं किया नरेन, तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ पिक किया। देखो तो हम कहाँ पर हैं। प्लीज मेरी बातों को लाइटली मत लो परी। इस वक्त तुम्हारा और नरेन का रिश्ता खतरे में है। अंकिता तुम्हारे लिए खतरनाक है। अगर तुम इस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर तुम इग्नोर करती रही तो वो तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ छीन के ले जाएगी। प्रॉपर्टी और बिजनेस पहले ही उसके नाम है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया ना परी, तो बहुत जल्द नरेन और आशी भी। देखो, तुम्हारे आजूबा ने सारी प्रॉपर्टी जो उसके नाम की है ना, उससे वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। अगर तुम्हें अपनी शादी बचानी है ना, तो उसको कमजोर करना होगा। अंकिता की कमजोरी है नरेन।
चाहे वो कुछ भी कहती रहे, लेकिन मैं जानती हूँ नरेन से शादी के बाद अंकिता के मन में नरेन के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्यार तो जागा ही होगा। हमें इसी प्यार का सहारा लेना है, इन्हीं फीलिंग्स को हमें इस्तेमाल करना है। मतलब अंकिता को नरेन का प्यार नहीं मिला, आज भी उसे कहीं ना कहीं इस बात का दुख जरूर होगा। बस हमें इस दुख को बड़ा करना है। देखो परी, अंकिता के पास में बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास नरेन है, नरेन का प्यार है। इनफैक्ट आज भी तुम अंकिता से ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हें सिर्फ नरेन और आशी को अटेंशन देना है, उनका ख्याल रखना है, उन्हें बहुत बहुत प्यार करना है। अंकिता को तुम्हें यह जताना है कि नरेन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, वो तुमसे प्यार करता है। बस इतना करने से अंकिता बहुत कमजोर हो जाएगी। पता नहीं आज ताई को इतनी देर कैसे हो गई, और मैंने उसे कितना फोन ट्राई किया, उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। शशांक अगर फोन मिल जाता ताई का तो वैष्णवी की एक बार बात करा देती। रिलैक्स मानसी, डोंट वरी, कोई काम आ गया होगा। वैसे अंकिता कभी लेट नहीं आती है। और प्रशांत कहाँ है, आ गया? नहीं, प्रशांत भी नहीं आया, पर प्रशांत का फोन आया था, कह रहा था ताई किसी मीटिंग में है। लो बताओ, उसके साथ में ही होगा। सब कुछ पता होने के बावजूद टेंशन ले रही हो। अरे तुम्हारा पति आया है, थोड़ा डांटो, थोड़ा पूछताछ करो कि मैं कहाँ था, इतना लेट क्यों हो गया। और डांट नहीं सकती हो तो थोड़ा सा प्यार। मुझे नींद आ रही है। अच्छा, नींद आ रही? ओह, तो ठीक है, फिर तुम जाके सो जाओ। मैं एक काम करता हूँ, मैं जिसका मैंने आज इंटरव्यू लिया था ना, वो हॉट एक्ट्रेस का, उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्या क्या कैसा ऑफर? उसको मेरे साथ डिनर करना है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि मेरी खूबसूरत वाइफ मेरा घर पे इंतजार कर रही है, खाना नहीं खाया होगा, मुझे खाना खिलाएगी, हम साथ में बातें करेंगे। पर अब ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं उसके पास ही। नहीं शशा, सब लोग आ गए, लेकिन हमारी अंकिता, प्रशांत, शशांक कहाँ गए? अब तक सो रहे क्या? वो कल प्रशांत और ताई किसी मीटिंग के लिए गए थे और अभी तक वापस ही नहीं आए। इनफैक्ट कल रात को वैष्णु बहुत जिद कर रही थी ताई के लिए। अंकिता और प्रशांत किसी मीटिंग के लिए बाहर गए, तो इसलिए आई थिंक। आज ही अंकिता को लेके इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आजकल बहुत बिजी रहती है, उसको सारा काम अकेले हैंडल करके मुझे नीचा जो दिखाना है। मैं अंकिता को जानती हूँ अच्छी तरह, सब दिखावा है। ओके, बकवास की बात छोड़ो। मेरी पोती कभी बकवास नहीं करती, झूठा दिखावा नहीं करती। असल में कुछ काम होगा, मीटिंग होगी, तभी वो आई नहीं है। समझ में आई बात? मानसी, अंकिता को फोन लगाया था आज ही, तब प्रशांत कह रहा था वो दोनों किसी मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। हाँ, वो एक जरूरी मीटिंग थी ना, इसलिए गए वो लोग। पर अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। कभी कभी मीटिंग लंबी हो जाती है, बट डोंट वरी, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। और आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। ओके, डोंट वरी, आई कम। अंकिता, पता नहीं तुम कहाँ गई हो, लेकिन जहाँ कहीं भी हो, आई जस्ट होप तुम वापस ना हो। चलो, सबको अपना अपना काम समझ में आया? हाँ? आज ही प्लीज, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मुझे ऑफिस जाना है। आई एम सॉरी। अरे, मैं किसी सफाई वफाई में इंटरेस्ट नहीं हूँ। गणपति के टाइम कोई नाटक नहीं करेगा, अपना अपना काम जरूर करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलो, अपना अपना काम निपटाओ। जी। अच्छी तैयार हो जाओ, चलो तो मैं मार्केट लेके चलता हूँ। दादा, मुझे ऐसी ही ट्रेन चाहिए। वैसे बेटा, ये ट्रेन कहाँ से लिए तुमने? मेरी छोटी माँ ने दी। अच्छा, मैं तुम्हें भी सेम ऐसी ट्रेन ला दूंगा। ओके? ऐसी ट्रेन यहाँ के मार्केट में नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती तो मेरे दादा मुझे लेके आएंगे। मेरे दादा मुझे कुछ भी कर सकते हैं। मेरी छोटी माँ मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई लड़ाई नहीं करेगा अब, ओके? नहीं तो मैं बहुत जोर से डांट दूंगा। नो फाइटिंग,
आशी बेटा चलो, तुम्हारे लिए ट्रेन पक्का मैं लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस। ओके दादा मुझे ऐसे ही ट्रेन चाहिए। लेकिन एक शर्त पर, तुम दोनों झगड़ा नहीं करोगे, नहीं करोगे ना? गुड गर्ल्स। वेरी गुड आशी, आज तुमने जो कुछ भी किया ना बहुत अच्छा किया। हमेशा उस वैष्णवी को ऐसे ही जवाब देना। और हाँ, बिल्कुल डरना मत उससे। अगर उसकी आजी उसके साथ है तो तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ है। हाँ, हम दोनों मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। ओके? ये क्या खुसर फुसर हो रही है आशी के साथ? नहीं मॉम, वो कुछ नहीं मॉम, मैं आशी से यही कह रही थी को इसको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो वैष्णवी हो या सविता जी हो। मैं इसे समझा रही थी। और वैसे भी मॉम आप जानती है ना, इस घर के लोगों ने नाक में दम कर रखा है। मॉम, हमें इस नैगिंग प्रॉब्लम से कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। I'm just too irritated with all this. आशी, तुम बाहर जाके खेलो, देखो क्या हो रहा है बाहर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो कुछ हो रहा है बाहर, मजेदार। जाओ, दरवाजा बंद कर दो। थैंक यू। मॉम आप जानती है ना, इस घर में बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। और अंकिता ने परी से सब कुछ छीन लिया है। और अब वैष्णवी आशी को परेशान कर रही है, उसे डरा रही है। मॉम, मुझे आशी की बहुत फिक्र हो रही है। हमें कुछ करना होगा आशी के लिए। तुम्हें एकदम से आशी पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? देखो जो भी हो, मैं तुम्हारी नेचर तो जानती हूँ। मतलब बिना मतलब की तो तुम कुछ भी नहीं करती। तो ये सविता जी और ये वैष्णवी और ये अंकिता की जो बुराई हो रही है, उसमें भी शायद कुछ मतलब ही है। You know what? I'm not interested in these childish games of yours, please. एक सेकंड मॉम। हाँ, उन तीनों की बुराई में मेरा एक मकसद है, और वो है अंकिता। मैं उस अंकिता को सबक सिखाना चाहती हूँ। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? देख ना ये परी कैसे गलत सोच रही, अपनी ही सगी बहन के बारे में कितना गलत सोच रही है। उसे लगता है अंकिता ने मानव को बहला फुसला कर सारी प्रॉपर्टी हथिया ली है। अपनी ही बहन के बारे में वो ऐसा कैसा गलत सोच रही है। अब अंकिता इसके सामने आ जाए ना, इसे ये भी बर्दाश्त नहीं है। अंकिता की बात छोड़, वो अपनी बेटी के साथ देख न कैसे व्यवहार कर रही है। अभी आशी इतनी छोटी बच्ची, उसने उससे मांग की गणपति लाना है, गणपति लाना है। बच्चे माहौल देखकर मांग करते हैं, तो उसके साथ ऐसे पेश आती है, उसे ऐसे झटक दिया कि हम क्या कर सकते हैं इसमें? उसकी बेटी है तो सब कुछ कर सकते। इंसान का लालच ही उसे उसका सब काम करवाता है। अभी परी गणपति लाएगी तो उसकी पूजा में हम उसके साथ आशी को बिठाएंगे। तू मेरी मदद करेगी? हाँ बिल्कुल। चल। ये फाइल पढ़नी थी अंकिता को। हेलो बख्शी, अंकिता मैम के कैबिन में आना। यस सर। अंकिता कहाँ है? अंकिता मैम कहाँ है? अंकिता मैम तो अभी तक ऑफिस नहीं आई है। नहीं है मतलब? वो मीटिंग तो कब की खत्म हो गई ना, जिसके लिए अंकिता और प्रशांत गए थे। वो मीटिंग? हाँ सर, अंकिता मैम और प्रशांत सर उस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले क्लाइंट का फोन आया। पहुंचे नहीं मतलब? वो मीटिंग कैंसिल हो गई है और हम घर पे सोच रहे हैं कि अंकिता और प्रशांत इसलिए नहीं क्योंकि वो मीटिंग के लिए गए हुए हैं। सर मैं तो सोच रहा था कि आज गणपति है, इसलिए मैम नहीं आई। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। मैं फोन करके पूछता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. फोन ऑफ। The number you are trying to call is currently switched off. प्रशांत का फोन भी ऑफ। सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। अरे नहीं, चिंता मत करो, मैं उन्हें कांटेक्ट कर लूँ। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन तुम जाओ। और एक मिनट, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। इज दैट क्लियर? खामखा घर पे लोग पैनिक करेंगे। जी सर। तुझे पता है क्या मानसी, आजोबा आजकल बहुत इम्प्रेस है अंकिता से। हाँ?
मल्टी टैलेंटेड है अंकिता। मतलब जितनी एफिशिएंटली बिजनेस हैंडल करती है उतनी एफिशिएंटली घर का काम कर लेती है। ऑफिस से आती है, उसके बाद सबके साथ बैठती है, सुख दुख की बातें करती है, सब कुछ शेयर करती है। रोटी बनाने से लेके गणपति पापा की सारी प्रिपरेशंस, कुछ भी हो सारे काम वो दिल से करती है। अब तक अगर वो यहाँ होती ना, सारे काम हो गए होते। आप सही कह रही है, पर आज ताई नहीं है तो क्या हुआ? देखिए ना, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। अब आप एक काम कीजिए, जल्दी से जाके आजोबा को बुला लाइए और उनके सामने मेरी खूब तारीफ कीजिएगा, जैसे अभी आप ताई की कर रही थी। फिर आजोबा मुझसे भी इम्प्रेस हो जाएंगे। तो मतलब इस बार गणपति की पूजा तुम करने वाली हो, आजोबा इम्प्रेस हो जाएंगे, फिर वो अंकिता की तरह तुम्हें भी कुछ देंगे। एग्जैक्टली। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। इसे यूज करके मैं आजोबा को खुश कर सकती हूँ। और अगर आजोबा मेरे साथ होंगे तो मैं देखूंगी कब तक अंकिता यहाँ रह पाएगी। अब नहीं, पूजा तुम नहीं, मैं करूंगी। क्यों? तुम्हें भी आजोबा को इम्प्रेस करना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो आशी चाहती है कि मैं बप्पा की पूजा करूं, तो उसकी खुशी के लिए तो मुझे करना ही होगा ना। तेजू, मानसी, देखा परी क्या बोल रही है? वो गणपति बापा की पूजा करने वाली है। वैष्णवी की बच्ची, मेरी साड़ी इधर आओ। क्या किया ये तुमने? हाँ, मेरी साड़ी काटी, क्यों ऐसे किया? देखो मॉम, देखो इसने क्या किया, मेरी नई साड़ी काट दी। आंटी, मैंने आपकी नहीं, मानसी मौसी की साड़ी काटी है। अच्छा मानसी, ये साड़ी तुम्हारी है? हाँ नहीं वैष्णु, ये साड़ी तूने कहाँ से ली? मैंने तुझे कहा था ना मेरी साड़ी बॉक्स में रखी है। अपने बॉक्स का तो मुझे बेड सुनाई दिया। देखा, मैंने कहा था ये मेरी साड़ी है। वो भी इतनी बेरहमी से काटी तुमने। मेरी 1000 रुपए की साड़ी थी। 1000 की साड़ी थी ना? हाँ, इतनी भारी वाली नहीं थी ना? और वो तो छोटी बच्ची है ना, समझ है, उसने जानबूझकर नहीं फाड़ी तुम्हारी साड़ी। जाने दो ना, उसके लिए इतना चिल्ला रही है मासूम बच्ची पे। 1 मिनट, आप इतनी आसानी से ये मामला रफा दफा कैसे कर सकती हैं? क्योंकि गलती उस वैष्णवी की है। अगर किन्नरी की होती, क्या आपका यही रिएक्शन होता? देखिए, मुझे आपके साथ में बहस नहीं करनी है, ठीक है? लेकिन प्लीज आप अपनी पोती को संभालिए और उसे मुझसे, किन्नरी, हम सबसे दूर रखिए, ओके? इलिटरेट लोगों से लग जाए। अनपढ़ किसको बोला तूने? तूने मुझे अनपढ़ बोला? हम अनपढ़ लोग हैं। तूने देखा नहीं मैं क्या कर सकती हूँ? आप बड़े घर वाली है ना, तो पहले आप अपनी बहू को तमीज सिखाइए। और एक बात ध्यान में रखना, मैं आपके घर पे नहीं, आप मेरे घर में रह रही है। रहना है मेरे घर में, तमीज से रहना। और हाँ, 1000 की साड़ी थी ना, तो आपकी बहू से कहना मेरे पास आए और 2000 ले जाए। गणपति बाप्पा मोरया। आप पहले बैठिए, पहले बैठिए। अपने आपको बड़ी सियानी समझती है। अरे आप क्यों उलझती रहती है उन लोगों में? आज गणपति जी आने वाले हैं, उनका स्वागत इस तरह गुस्से में करेंगे क्या? ना दोनों का फोन लग रहा है, ना वो फोन कर रहे हैं, ना मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। गए तो गए कहाँ यार? और ऐसा है भी नहीं कि दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, अडल्ट हैं, उन्हें पता है घर पे लोग परेशान होंगे। क्या करूं? पुलिस में रिपोर्ट करूं, घर पे बताऊं? ऐसे ही लोग टेंशन लेंगे। ये तो समझ नहीं आ रहा। पापा प्लीज कोई रास्ता दिखाओ, क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मानसी का फोन। हाँ मानसी। आपकी ताई और प्रशांत से बात हुई? आपने उन्हें कहा कि हम सब इंतजार कर रहे हैं। वो मानसी, हम लोग पप्पा जी को लेने ही जा रहे हैं बस। आप प्लीज उन दोनों को घर भेज दीजिए। नहीं, वो दोनों आ नहीं पाएंगे। आ नहीं सकते? क्यों? क्या बोलूं मानसी को? मानसी, वो एक्चुअली मीटिंग शेड्यूल्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, इसलिए वो काम में बिजी हैं दोनों।
ताई को भी सारी मीटिंग्स आज ही करनी। एनीवेज, आप प्लीज ताई से मिले तो उनको कह देना कि मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। हाँ। कि ताई भी ना आज ही काम करना है मुझे। इसको तो बता दिया, बाकी घर वाले पूछेंगे तो। हेलो, क्या? डीएन नगर के पास? आर यू श्योर? अंकिता और प्रशांत? ठीक है, मैं आ रहा हूं। थोड़ा तेज चलाओ ना भाई साहब प्लीज। डीएन कॉलोनी जाना है, तो शॉर्टकट वाला रास्ता ले रहा हूं। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनकी कंडीशन देखिए आप, इसलिए प्लीज ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। मैं बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। सी मिस्टर नरेन, प्रोसीजर इज प्रोसीजर एंड यू विल हैव टू फॉलो इट। हम इनका इलाज शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, वो मैं कर दूंगा। आप लेकिन इनको ट्रीट करना शुरू कीजिए प्लीज। मैं अभी फोन करके बुला लेता हूँ पुलिस। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और हम यहाँ सिटी हॉस्पिटल में। आप प्लीज आ जाएंगे? या नरेन करमरकर। थैंक यू। इज दैट ओके? अब प्लीज अब ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू। इन्हें ओटी में ले जाओ प्लीज। चलो। कौन परी, फोन उठाओ यार। एक घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? डॉक्टर, क्या मैं उसका स्टेटमेंट ले सकता हूं? हाँ, आप आइए मेरे साथ। थैंक यू। पापा ने मेरी ये प्रार्थना तो सुन ली। प्रशांत तो ठीक हो गया, बस अब उसका स्टेटमेंट लेकर ताई मिल जाए। मानसी चलो। मीटिंग जा रहे थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? और एक गाड़ी आई, उसमें से कुछ लोग उतरे। उन लोगों ने मुझे मारा और ताई को ले गए, किडनैप कर। तुम लोग मनु, मैं ताई के साथ था। अगर ताई को नहीं बचा पाया। देखो प्रशांत, एक मिनट, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कौन थे वो लोग? जानते थे तुम उन्हें? देखा था कभी पहले? किसी पे कोई शक? कौन हो सकते हैं? आपसे किसी की कोई दुश्मनी? अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, अंकिता तो बहुत सीधी सादी लड़की है। उसने तो आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। अंकिता अब एक सीधी सादी लड़की नहीं है, वो एक इंटरनेशनल कंपनी की बॉस है। हो सकता है किसी ने ये पैसों के लिए, मुझे कोई पर्सनल रीजन तो दिखाई नहीं देता। यस, मुझे भी यही लगता है। ये फिरौती का केस है। हम यहाँ पर कुछ देर इंतजार करते हैं। किडनैपर फिरौती की रकम के लिए फोन जरूर करेगा। उसका जैसे ही फोन आएगा, हम उसके फोन को टैप करेंगे और लोकेशन को ढूंढ लेंगे और आपकी बहन को बचा लेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तब तक वेट नहीं कर सकते। अगर ताई किसी और वजह से किडनैप हुई है तो प्लीज आप उसे अभी ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, प्लीज। रिलैक्स। देखिए, मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। आपको भरोसा रखना होगा। आपकी बहन को ढूंढने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही कोई सुराग मिलता है, हम आपको खबर करेंगे। नहीं पता अंकिता का दुश्मन कौन हो सकता है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।